आप लोगों ने शलजम और चिकन कभी बनाई? अगर बनाई होगी तो इस तरीके से नहीं बनाई। चलो पुराने तरीके छोड़ दो और नई अंदाज से नई ताज़ा और सर्दियों का स्पेशल रेसिपीज़ लेके आई हूँ अपने प्यारों के लिए, चिकन और शलजम। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो हमारे प्यारे बहन भाइयों? आप लोग देख रहे हो शबाना का किचन। और जी आज मैं बनाऊंगी शलजम और चिकन। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच तेल डालूंगी, वो भी पकवान तेल। और मैंने आज शलजम लाई और चिकन, तो मैंने बोला कि इसका प्यारी सी रेसिपी बनाऊं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बड़ा प्याज चॉप करके डाला तेल के अंदर। जब तेल हमारा प्याज हमारा पक जाए तो उसके बाद हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी अभी माशाल्लाह से हमारा प्याज पक रहा है। और उसके बाद में और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो हमारे प्यारे बहन भाइयों, मैंने शलजम के लिए ये मेरे पास था लहसुन अदरक का पेस्ट, तो उससे मैं 2 चम्मच डाली। मैंने ज़्यादा चॉप करके रखा हुआ था तो सिर्फ 2 चम्मच ऐड किया है और बाकी छोड़ दिया। तो जी अभी मैं इसको अच्छी तरीके से बनाऊंगी। और बाद में टमाटर का पेस्ट डालो। टमाटर भी एक बड़ा साइज़ टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जी ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और पक जाए तो उसके बाद में ये मैंने 2 बड़े शलजम थे, तो मैंने बोला चलो अभी फ़िलहाल कम सालन हम बनाते, हमारा छोटी फैमिली है। तो मैंने बोला चलो इसका रेसिपी बनाओ। यकीन करें जब मैंने बनाई इतनी मज़े की थी। तो ये थी 2 शलजम जो मैंने बारीक बारीक काट के, और अभी मेरे पास था गोश्त। तो गोश्त भी मैंने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो गोश्त भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो सारे सब्जियों के मुताबिक गोश्त भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। और अभी जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से थोड़ा सा जज़ब जाए तो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी कसूरी मेथी। तो जी हमारे प्यारे बहन भाइयों, कसूरी मेथी की खुशबू बहुत मज़े की होती है। तो ये भी सालन के अंदर हम लोग ऐड करते। तो अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो मंगा के रखो, और हर इस तरह की सब्ज़ी के अंदर डालने चाहिए और इसका जायका भी बहुत अलग होता है। अभी मैं इसके ऊपर नमक ऐड करती हूँ। तकरीबन 1 चम्मच नमक मैंने लिए। और कसूरी मेथी की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो जी अब इसके बाद में माशाल्लाह आप लोग देख रहे हो सालन कितना मज़ेदार नई तरीके नई अंदाज से पक रहे। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, और 1 चम्मच मेरा हमारा हंडी मसाला जो होता है वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, और आधा चम्मच धनिया पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद में इसको मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगी। तो फिर जब ये सारी चीज़ें मसाले के अंदर पक जाए तो उसके बाद में इसके
अंदर पानी ऐड करूँगी। तो जी अगर आप लोग ग्रेवी वाला सालन बनाते तो पानी ज़्यादा डालो, और अगर ग्रेवी वाला नहीं बना रहे तो फिर 1 कप पानी डालना। तो जी हमारे में ग्रेवी वाला शलजम और चिकन पसंद करते तो मैं 1 कटोरा पानी ऐड करूँगी, और इसके अंदर हमारा गोश्त और शलजम बहुत मज़े का बन जाएगा। तो अब मैं इसको ढक के रखूँगी 10 से 15 मिनट तक। जब ये हमारा चिकन और शलजम मज़े का पक जाए तो बाद में हम इसके ढक्कन माशाल्लाह खोल दिया, और आप लोग देख रहे हो कि पानी काफ़ी सूख गया और हमारा शलजम का सालन बिल्कुल रेडी है और तेल भी बाहर आ गया। ये मेरे पास थी धनिया, लेकिन इसको मैंने कल चॉप के रखा था, फ्रिज के अंदर ऊपर रखा, क्योंकि हम बाज़ार से 1 हफ्ते के लिए सब्ज़ी लेके आते हैं तो फिर ये 1 हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इसको फ्रीज़ के रखा और ऊपर फ्रिज में रखा, तो खुशबू उसकी बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग भी अगर शहर में रहते हो तो इस तरीका कार करो। और माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल मज़ेदार खुशबूदार सालन हमारा पक गया। तो जी अभी माशाल्लाह से हमारा शलजम और गोश्त का सालन रेडी हो गया। तो जी आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को हमारा रेसिपी अच्छी लगी तो अपनी बहन को सब्सक्राइब करना हो। कि अल्लाह हाफिज़।